सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन न्यू बर्थ मिनिस्ट्री। सो मैं आज बहुत ही खुशी हूँ क्योंकि फिर से परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में एक वचन लेके आ सके और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी जानते हैं आज का दिन तो मंगलवार है और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन होगा। और इस मंगलवार का दिन में मैं आज मेरे जो आप लोगों के लिए जो वचन में लेके आया हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी मैं अंत में कर दूँगा। तो आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। और इसी तरह आप लोग हर सुबह आप लोग मेरे इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री के चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे रुपया पैसा को हम ऐसे फ्री में हम उड़ाते हैं, तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करने से परमेश्वर आपको मुनाफा देगा, आपको लॉस नहीं कराएगा। तो आप मेरे चैनल न्यू बर्थ मिनिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सुबह शाम प्रभु के वचन आपको मिलते रहेगा, लेकिन सुनना ही सिर्फ नहीं बल्कि दिलो दिमाग में परमेश्वर के वचन को रखना है और आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु हमारे जीवन में जरूर नया काम करेगा। तो आज मंगलवार का दिन है, तो मैं इस मंगलवार का सुबह आज परमेश्वर के वचन को मैं आज अंत करना चाहूँगा। और जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो 6 पॉइंट्स जो मेरा जो प्रचार का जो टॉपिक्स था वो था कि हम सभी को 7 चीज़ों को हमें करना है और जानना है और ज़रूरी है वो हमारे ताकि हम बच जाए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज 7 बातें जो परमेश्वर ने हमें आज सुबह ये बताया है कि अगर आपके पास बाइबल होने से आप खोल के देख सकते हैं। पुस्तक का नाम है सुसमाचार लूका अध्याय 9 verse 26 एंड मार्क चैप्टर 8 verse 38। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छे वचन है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर अगर परमेश्वर का हम अगर इनकार करेगा तो परमेश्वर भी हमें इनकार करेगा। ये बाइबल हमें बताते हैं कि जैसे हम स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए खुशी होगा, वैसा ही इस धरती पर भी परमेश्वर का ब्लेसिंग सबके जीवन में होगा। बाइबल हमें बताते हैं कि इस धरती पे हमें जितना खुशी होगा स्वर्ग में भी उतना खुशी होता है कहता है। और ये भी बाइबल हमें बताते हैं कि हमें प्रभु को और प्रभु के वचनों को हमें इनकार नहीं करना चाहिए और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और प्रभु हमें बताते, बाइबल हमें बताते हैं कि अगर हम प्रभु के वचनों को हम इनकार करते हैं तो एक दिन प्रभु स्वर्ग में भी हम सबको इनकार करेगा। बाइबल बताते हैं कि सबको एक दिन इस दुनिया से जाना होगा और सबको परमेश्वर के हाथों में जजमेंट है और सबको जजमेंट किया जाएगा। उस समय जो गलत किया है उसे कहेगा बाईं तरफ और जो अच्छा कर्म किया है उसे दाहिने तरफ बैठने के लिए कहेगा। बाइबल बताते हैं कि हमें प्रभु को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें इनकार नहीं करना चाहिए और उनके वचनों को भी हम स्वीकार करना चाहिए, उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे परेशानियां आ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम
इसी कारण से असफल होते हैं कि हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलता और प्रभु के नाम सारे आम खुला हम लोगों के सामने नहीं लाते हैं और हम लोगों को बताते नहीं हैं। यहाँ तक कि हम अपने बीवी बच्चों को भी हम यीशु के बारे में बताने में हमें कुछ अलग होता है, हम बता नहीं सकते, बताते नहीं हैं। तो मेरा कहना आप सभी को कि प्रभु के वचन को जितना हो सके हमें एक दूसरे पड़ोस, दोस्त और अपनों से, रिश्तेदारों को हमें बताना चाहिए। प्रभु के वचन में जीवन है। जो प्रभु के वचन को ग्रहण करता है वो व्यक्ति का जीवन में धन्य होगा, बाइबल बताते हैं। और हमें यीशु मसीह को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। वो हमारे प्रभु है, वो हमारे जीवन दाता है। उन यीशु परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन प्रभु के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। हो सकेगा सुबह शाम इसी न्यू बर्थ मिनिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप प्रभु के वचन को आप देखते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में नया काम करेगा। इसलिए मैंने ये चैनल, इस मिनिस्ट्री के नाम को रखा है न्यू बर्थ मिनिस्ट्री। जो भी कोई न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में जुड़ा रहेगा वो व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु जरूर नया करेगा, क्योंकि वो प्रभु को नंबर 1 इनकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो प्रभु के वचनों को भी इनकार नहीं करते हैं। प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे वचनों को इनकार करेगा मैं भी तुम्हें स्वर्ग में इनकार करूँगा। प्रभु ये भी हमें बताते हैं उनके वचन के दौरान, अगर प्रभु को आप इनकार करेगा धरती पर तो स्वर्ग में भी आपको इनकार किया जाएगा। तो चलिए क्यों ना हम आज से प्रभु के कामों को और हम शुरुआत करें। क्यों ना हम प्रभु को अपने जीवन में एक जीवित खुदा के रूप में हम स्वीकार करें। क्यों ना हम अपने जीवन में हम जो पहले काम नहीं हो पाया था तो वो आप से यीशु के नाम से हम शुरुआत करें। क्यों ना हम प्रभु के वचनों को हम अपने जीवन में ले लें और दूसरों को भी सुना सकें। क्यों ना हम ये काम शुरुआत करें। चलिए हम सब मिलकर प्रभु के वचनों को हम दोस्तों के साथ बांटते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बांटते हैं, हर सुबह शाम बांटते हैं और जहाँ भी हम जाएगा प्रभु के वचन को हम लेके जाना है और आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे जीवन में नया काम करता है अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप लोग कृपया आप लोग अपने समय को कुछ समय प्रभु को सुबह शाम दीजिए और ये न्यू बर्थ मिनिस्ट्री जो है आपको बहुत मदद करेगा। प्रभु के वचन में आपको मदद करेगा। मेरे पास पहले कुछ नहीं था, अब प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कुछ दे रहा है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जल्द ही हमारी इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए थोड़ा कुछ प्रभु हमें छोटा मोटा बिजनेस भी हमें देने वाले हैं और हमने जल्द उसके जो है शुरुआत करने वाले हैं और इसी पैसों से हम दूसरों को हम मदद कर सकते हैं। जैसे मैं अब अचार भी बनाता हूँ और अचार बना के मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, वहाँ से कुछ रुपया पैसा आ जाते हैं तो मैं लोगों को मदद करने में आगे हूँ और मैं जाता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह का काम आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो उसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को इनकार नहीं करते हैं। इसका मतलब आप ईमानदारी और मेहनत से कमाई करते हैं और उसी मेहनत और ईमानदारी आपके पैसों से आप कुछ लोगों को देते हैं, मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो दूसरी बात जो है, हम प्रभु को इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रभु के वचनों को बांटने में भी हम शर्म नहीं कर रहे हैं और हम प्रभु के साथ जीने में भी हम शर्म नहीं कर रहे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हम प्रभु को इनकार करते हैं, प्रभु के साथ जीने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हम कह सकते हैं मतलब नाश वाला जीवन हो सकता है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सुबह शाम प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के नाम से कुछ ना कुछ कीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, दूसरों को सहायता कीजिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जिसका कोई नहीं है, होमलेस है और जो फुटपाथ में रहते हैं,
उसका कोई घर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो खाना एक पल का रोटी भी, एक वक्त का रोटी भी खाने को नहीं मिलता। इन लोगों को भी आप जाइए और मदद कीजिए। अगर ऐसा करने पर आपको बहुत सारे परमेश्वर के आशीष आपको मिलेगा। तो अगर आप ये करते हैं तो आप प्रभु के वचनों को मानते हैं और यीशु को भी आप मानते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यू बर्थ मिनिस्ट्री हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरों तक वचन के साथ साथ कुछ लोगों को भी देना चाहिए। तो मेरे पास फाइनेंशियली तो इतना खास नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे समय पर जब मैं करता हूँ या मिलता हूँ किसी से, तो मैं प्रभु के वचन के साथ साथ कुछ लोगों को भी मैं देता हूँ। तो हम प्रभु को इनकार नहीं करते हैं और प्रभु का वचन को हम इनकार नहीं करते हैं। तो हम दोनों को लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि प्रिय भाई और बहनों, अभी इस समय अभी क्रिसमस का सीजन अभी शुरुआत हो चुका है। एडवांस क्रिसमस बहुत सारे लोग अभी मना रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मनाओ, गलत नहीं है। साथ ही साथ जो प्रभु में नहीं है उनको भी लेके मनाओ। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। तो प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारे आशीष दे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 6 पॉइंट में, जो नंबर 6 पॉइंट हमें बहुत ही अच्छा वचन हमें मदद करता है। जैसे हमें नंबर 6 पॉइंट में हमें बताते हैं कि हमें संसार से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लूका चैप्टर 9 वर्स 25 में और 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 से लेकर 17, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 और सुसमाचार यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 18 से लेकर 19 और सुसमाचार यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स 14 से लेकर 16, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 से लेकर 2 तक। ये नंबर 6 पॉइंट में भी बहुत सारे अच्छे बातें हमें बताते हैं। और आज मैंने 7वां जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है ये 7 पॉइंट्स जो है, ये जो टॉपिक्स जो है, जो कि 7 थिंग्स वन मस्ट डू टू बी सेव, ये बहुत हमारे लिए काम आएगा। और ये 7 बातें जो है हमारे जीवन में बहुत सारे काम आएगा। और ये नया टॉपिक्स, जो पहला टॉपिक जो है आज यही ख़त्म होता है। तो इसी नए टॉपिक के द्वारा फिर मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा आज शाम। और प्रभु आप सभी को इसी चैनल में जुड़े रहने में मदद करेगा। प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारे आशीष दे। और मैं प्रार्थना आप लोगों के लिए मैं करना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है। आप जिंदा खुदा है। तो इस समय प्रार्थना करता हूँ हमारे जो न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में जो भी लाइव देख रहे हैं, न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में जो भी वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रभु सब्सक्राइब किया है, उनके घरों में बहुत ढेर सारे आशीष हो, उनके जीवन में बहुत ढेर सारे आशीष हो। हर एक मुश्किल संकटों से बचाए रखना, दुश्मन शैतान एक्सीडेंट हर बीमारियों से उन्हें बचाए रखना। प्रभु फाइनेंशियली सपोर्ट देना, प्रभु बिजनेस में आगे बढ़ाए, प्रभु हर एक कामों में प्रभु आपके आशीष हो, ताकि वो लोग हमारे भाई बहनें जो है दूसरों को मदद कर सके। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि आप महान परमेश्वर, आप सबसे अच्छा परमेश्वर है, सबसे टेस्टी वाला परमेश्वर है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह वचन के द्वारा आपने हमें बताया कि किस तरह हम सबको आपके वचनों में चलना है, आपको इनकार नहीं करना है, आपके वचनों को इनकार नहीं करना है। प्रभु हम आपको हमेशा आपके वचन पे चल सकर विश्वास कर आगे बढ़े। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को इस मिनिस्ट्री में जुड़ने में मदद किया है। बहुत ढेर सारे आपके आशीष हो और हमेशा हर वक्त हर समय प्रभु आप सभी के साथ सहायता मदद करते रहना प्रभु। और इसी चैनल को भी, न्यू बर्थ मिनिस्ट्री को भी आप आगे बढ़ाते रहना। और भी भाई बहनें दोस्त सभी को और भी इसमें जोड़ने में मदद करना प्रभु, देखने में मदद करना प्रभु, सुनने में मदद करना प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु मैं आपके लिए प्रभु और सेवा इस प्रकार के
कर सको और हमें नई नई आज शाम से कोई नई टॉपिक्स लेके आने प्रभु हमें मदद करना प्रभु, बुद्धि ज्ञान देना प्रभु और दूसरों को भी शामिल होने मदद करना प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ आज सुबह का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, आमीन। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह एनबी मिनिस्ट्री। तो मैं इतना ही कहूँगा, फिर शाम को हम मिलते हैं प्रभु के वचन के साथ। जय मसीह, आमीन।